मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री योगेंद्र टिक्कू का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। कितना शोर है, कितना क्रंदन। कहीं मैं किसी और धरा पर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, है तो मेरा भारतवर्ष ही, पर इतना शोर। वैसे शहर सुंदर बन गया है। वैसे बड़ी बड़ी इमारतें और सजी धजी दुल्हनों की तरह चमकती दुकानें देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है मेरे सपनों का भारतवर्ष बहुत तरक्की कर चुका है। अभी तो बहुत कुछ है देखने को यहाँ। बिरला मंदिर, यमुना के घाट। अपनी यादों की पोटली खोलकर सारी स्मृतियां इन्हीं सड़कों पर बिखेर दूंगा। मैं जानता हूँ भारत के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। वो मुझे पहचानते ही हाथों हाथ ले लेंगे। ए बूढ़े बाबा, जरा देख कर चलो। जैसे किन विचारों में खोए हुए हो तुम? धक्का मार दिया मुझे। अभी गिर पड़ते और किसी मोटर के नीचे आ जाते तो मुझे खामखा अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते, और फिर तुम्हारे चक्कर में मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाती। बेटा, भूल हो गई। भूल हो गई। पर शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ए भाई, मेरे पास इतना समय नहीं कि हर आने जाने वाले को पहचानता फिरूं। वैसे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी तो लग रही है। पर नहीं, बिल्कुल नहीं। जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में फंसा तो पहला पीरियड तो मिस हो ही जाएगा। इसलिए बाय, चलता हूं। न प्रणाम, न नमस्कार, बाय। अंग्रेजों को तो देश से खदेड़ दिया, पर अंग्रेजी ने लगता है मजबूती से जड़ पकड़ ली है। चलता हूँ। पहले किसी से रास्ता पूछकर जमुना जाकर वहां स्नान करता हूँ। अरे भारत की यही तो विशेषता है कि नदियां भी हमारी संस्कृति का विशेष अंग हैं। पूछूं? ए भाई, जरा सुनिए। जी कहिए। वो दरअसल ये रास्ते पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? देश इतनी तरक्की कर रहा है कि आप सुबह अपने घर से निकलें तो शाम को बहुत संभव है कि अपने घर का रास्ता ही ना पहचान पाए। अच्छा मजाक कर लेते हो भाई। मजाक करने का समय नहीं है मेरे पास। जल्दी बताओ, मुझे रोका क्यों? मुझे ऑफिस पहुंचना है। हो, तो आपके पास भी वही अभाव है समय का। तो भाई जल्दी से बता दो, जमुना का रास्ता किधर से है? नहाने का मन हो रहा है। तुम भी मजाक अच्छा ही कर लेते हो। क्यों भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? शायद परदेसी हो। भैया, जमुना में नहाने लायक पानी कहाँ रह गया है? क्या मतलब?
पानी नहीं है? हाँ, एक गंदे पानी का नाला मात्र रह गई जमुना। डुबकी मारोगे तो कीचड़ के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी यमुना कीचड़ और गंदगी भरा नाला मात्र रह गई है। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? राम राम, हे राम, झूठ नहीं, मुझे झूठ अत्यंत अप्रिय है। मैं तो स्वयं सत्य का पुजारी हूँ। मैं क्यों भला एक अन्य प्राणी पर असत्य का आरोप लगाऊं? ए बाबा, आप क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा है। सत्य के पुजारी हो तभी शरीर पर केवल एक धोती है और हाथ में एक डंडा है। घर वर भी है या सत्य की आहुति में वो भी भस्म कर दिया है? पूरा भारतवर्ष मेरा ही तो है। ये धरती मेरी माता है, यहाँ के लोग मेरे बच्चे हैं। समझ गया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरा बेटा तुम्हारा पोता है। लाल किला तुम्हारा अपना घर है और कुतुब मीनार पर चढ़कर तुम रोज तारे गिनते हो, है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो, ये तुम क्या? बस। वो जो ऑटो रिक्शा वाला है ना, तुम्हारा भाई है। उसे कह दो, वो तुम्हें जमुना स्नान के लिए ले जाएगा। नमस्ते। चला गया। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? अब मैं तो सदा से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ। सत्य ही धर्म है, केवल यही समझाता रहा मैं विश्व को, तथा अपने जीवन में भी इसी सत्य का ही अनुसरण करता रहा। फिर ये मेरा सत्य समझ क्यों नहीं पाया? चला गया। किसी और से रास्ता पूछता हूँ। ए बाबा, कहो काले चलना है? मेरा ऑटो खाली है। वो आदमी कह रहा था ना, इसीलिए आया हूँ। भैया, बस यमुना का रास्ता बता दो। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बस वो स्नान करना चाहता हूँ। अरे चल कर कैसे जाओगे? वो तो बहुत दूर है। अरे बेटा, मुझे तो चलने की आदत है। मैंने दांडी तक की यात्रा पैदल ही की थी, और हाँ, अब भी तुमसे तेज चल सकता हूँ। बाबा, पता नहीं तुम दांडी कब गए होगे। उस समय ऑटो रिक्शा नहीं चलते होंगे। आओ बैठ जाओ, सस्ते में ले चलूंगा। वैसे हाँ, इस सवारी का भी आनंद लेना तो चाहिए ही। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। तो फिर आइए, बैठ जाइए। धन्यवाद, बैठ जाता। बस बाबा, झट से पहुंचा दूंगा। सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए? हैं? पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब भाई, वैसे भी ये देखो, तुम्हारे ऑटो में तो ये मीटर लगा है, उसके हिसाब से भी क्या 100 रुपए लगेंगे? बाबा, मीटर खराब है। जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। 100 ना हो तो 90 रुपए दे देना। अरे अपना नुकसान क्यों कर रहे हो भाई? मगर मुझे लगता है तुम्हें अपनी गाड़ी का मीटर ठीक रखना चाहिए, वरना सवारी को बेवजह संदेह होगा कि तुम अधिक पैसा ले रहे हो और उन्हें तकलीफ भी होगी। बाबा, देखो, ग्राहक तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हें सेवा का अवसर प्रदान करता है, तुम्हें उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। हाँ बाबा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जब बच्चों की स्कूल की फीस देनी होती है, बिजली का बिल भरना होता है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता है, तो लगता है कि ये छोटा मोटा झूठ तो जायज है। राम 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 राम। भाई, झूठ बोलना उचित नहीं है। अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाओ, सादा जीवन और उच्च विचार की राह अपनाओ। बाबा, हम तो जी भी लें, मगर बच्चे जब स्कूल से आकर कहते हैं कि बर्गर और पिज्जा खाना है, तो मैं क्या कहूं उनको? है? वो भी दूसरे बच्चों को देखकर मांग करते हैं।
इधर मैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सवारी से 10 रुपया ज्यादा मांग लेता हूँ। अब ये पिज्जा क्या होता है भाई? वो पता नहीं बाबा क्या बीमारी है, मोटी सी रोटी पर पिघले हुए रबड़ के टुकड़े जैसा कुछ चिपका देते हैं, जिसे चबाते चबाते हमें नाको चने चबाने पड़ते हैं। सब विदेश की देन है बाबा। हाँ बताओ भाई, हमने विदेशी कपड़े तक का बहिष्कार किया था और अब देखो विदेशी कैसे हमारे पेट पर ही हावी हो रहे हैं। बाबा आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, जहां कहेंगे छोड़ दूंगा। हाँ? तो जमुना के दर्शन को ले चलूं? हाँ, पर सुना है वहां स्नान के लिए जल ठीक नहीं है। हाँ सुना तो आपने ठीक है बाबा। आप अगर चाहे तो मेरे साथ घर चलिए, वहीं स्नान कर लीजिएगा। हाँ? फिर आप जहां जाना चाहेंगे मैं आपको ले चलूंगा। अरे भाई तुम समय क्यों बर्बाद करते हो भला? मैं कहीं और चला जाऊंगा, तुम धंधे में लगे रहो। नहीं बाबा, बहुत दिनों बाद किसी ने इतने प्रेम से इतनी अच्छी बातें मेरे साथ की हैं। मैं आज आपके साथ का सुख उठाना चाहता हूँ। पर बाबा शायद आपको मेरे यहाँ कष्ट ही होगा और शायद आप मेरे घर का चाय नाश्ता भी ना दें। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं किसी जात पात के भेदभाव को नहीं मानता। हर इंसान प्रभु की ही रचना है। कर्मानुसार इंसानों में भेद करना उचित नहीं है। हर अब तो मैं देख रहा हूं कि भारत में लोग प्रगति के पथ पर भेदभाव को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बाबा, लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर अब भी जातिवाद के नाम पर ही वोट बटोरे जाते हैं। राष्ट्र की धरती पर धर्म और जाति के खाने बांटकर इंसानों को मोहरे बनाकर राजनीति की शतरंज खेली जाती है। आप चलिए ना, घर चलकर बातें करेंगे। चलो भाई, आज तुम्हारा ही आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए। क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों है? हड़ताल कर रहे हैं बाबा। देश में आज सभी बैंक बंद हैं, उन्होंने ही धरना दिया होगा। ओह, तो ये बात है। बाबा, ये आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों? बेटा अच्छा लग रहा है देखकर कि सत्याग्रह अब भी होते हैं। पर बाबा, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इस प्रकार रास्ते रोक देना ठीक बात है क्या? सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सब गांधी जी की देन है। गांधी जी की? वो कैसे भाई? और क्या, वो क्या करते थे? सत्याग्रह, बस वही सीख गया हर इंसान। सत्याग्रह का अर्थ तो केवल सत्य के लिए आग्रह था, वो भी शांति पूर्वक, जिसमें किसी को कोई कष्ट ना हो। चलो, लगता है पुलिस आ गई, अब भीड़ छट जाएगी। ना 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 बाबा ना, पुलिस नहीं है। वो तो इस जाम में बेचारा एम्बुलेंस वाला फंस गया, मरीज को लेकर अस्पताल जा रहा होगा। एम्बुलेंस? बेचारा मरीज न जाने किस स्थिति में होगा। चलो भाई, बाहर निकलकर कुछ करते हैं, भीड़ को हटाते हैं। अरे बैठे रहिए, बैठे रहिए, इतने बड़े जाम में कोई भी किसी की नहीं सुनेगा। अरे कैसे बैठे रहे भाई, जहाँ किसी की जान पर बनी है और हम बैठे रहे? ये सब हमारे अपने ही तो हैं, मेरी बात अवश्य सुनेंगे। अरे बाबा सुनिए तो। ड्राइवर भाई, तुम्हारी एम्बुलेंस में कोई मरीज है क्या? जी हाँ, दिल का दौरा पड़ा है इनको। पर अब हम भी क्या करें, हमें पता तो था नहीं कि यहाँ रास्ता रोको आंदोलन चल रहा है।
तुम चिंता मत करो, मैं अभी रास्ता खुलवाता हूँ। अरे जाने दो भाई, जाने दो। ये भीड़ आंखों से अंधी और कानों से बहरी है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अरे मैं कोशिश करता हूँ ना। अरे भाई साहब सुनिए, अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे बगल की ओर हटा लीजिए। ये देखिए पीछे एम्बुलेंस है, उसमें दिल का मरीज है। कहाँ हटा ले? दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा ले क्या? देख नहीं रहे रास्ता कैसा बंद पड़ा है? पर बेटा, इधर एक आदमी की जान जा रही है, उसके लिए थोड़ा रास्ता बना दो। हाँ, इसी रास्ते की तो होड़ है। दूसरे को रास्ता दे दिया तो हम कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? क्यों है? पर ये तो अब मेरी अरे चलो चलो बाबा, रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। अरे बेटा, पर ये कौन रो रहा है? बाबा, वही एम्बुलेंस वाला मरीज मर गया, उसकी बीवी और बेटा रो रहे हैं। आप चलिए, ऑटो में बैठिए। मेरा रिक्शा रास्ते में खड़ा है और पीछे से गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे हैं। वो तो चलिए बाबा, आप जल्दी चलिए, आइए बैठ जाइए। आइए बाबा, अंदर आ जाइए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये बाबा? लक्ष्मी, ये बाबा आज हमारे साथ ही रहेंगे। पहले ये स्नान करेंगे, फिर चाय पियेंगे। फटाफट गरम चाय बना दो। जरूर जरूर। बाबा आइए, बैठिए ना जी। नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं या ठंडे पानी से ही नहा लेंगे? अरे बेटी, सारा जीवन में साधु की तरह रहा, गर्म पानी की आवश्यकता नहीं, भूख भी कुछ विशेष नहीं। तुम परेशान ना हो। अरे इसमें परेशानी कैसी बाबा? अतिथि देवो भव, आप तो देवता हैं हमारे। सौभाग्यवती हो, तुम्हारे विचार मेरे विचारों से बहुत मेल खाते हैं। चलो मुझे स्नान कक्ष दिखा दो, मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर बाद में बातें करेंगे। बाबा, आपके साथ सामान तो है नहीं, आप कहें तो मेरे पास भी एक धोती है सफेद, आप ही की धोती जैसी। नहाने के बाद वही पहन लीजिएगा। हाँ, और मैं ये धोती धोकर सुखा दूंगी। ठीक है बेटा, तुम धोती दे दो, परंतु अपने वस्त्र तो मैं स्वयं ही धोता हूँ। यही नियम पालता आया हूँ जीवन भर। अपना काम अपने हाथों से करने से ही आत्मनिर्भरता आती है। पर बाबा वो... चलो बेटी, रास्ता बता दो। ठीक है, आइए, इधर आइए। हाँ। मुन्ना कितने बजे आता है लक्ष्मी? बस समय हो गया है, आने ही वाला होगा। माँ, अरे पापा आप इस समय? आजा बेटा आजा। अरे देखो तो कौन आया है, नमस्कार करो। नमस्ते। जीते रहो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? कुछ नहीं, सोचकर प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे घर में माँ अब भी माँ है, पर पिताजी पापा हो गए। जी हाँ, वो बाबा बच्चे स्कूल में और आस पड़ोस में सीख ही लेते हैं। हाँ बेटा, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल में नाम है करण और घर में मुन्ना। वाह, सुंदर नाम है करण। तुम ही तो इस देश के कर्णधार हो। वैसे मैं तुम्हें मुन्ना बुलाऊंगा। और आपका क्या नाम है? स्कूल में तो मोहनदास करमचंद गांधी और घर में बापू। जवाहर, सुभाष, पटेल सब मुझे बापू बुलाते थे। अरे आपका नाम तो महात्मा गांधी के नाम से पूरी तरह मिलता है। भाई मैं गांधी ही हूँ। जी क्या? मैं समझा नहीं। आप गांधी जी
पर वो तो हाँ, 30 जनवरी 1948 को देह त्याग गए थे। लक्ष्मी? अरे डरने की आवश्यकता नहीं। वो कल 2 अक्टूबर है ना। सुना था कि 2 अक्टूबर बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। बस सोचा एक बार बदलते भारत की तस्वीर स्वयं अपनी आंखों से देख लूं, फिर वापस चला जाऊंगा। आप ही महात्मा गांधी हैं, तो क्या कल आपका हैप्पी बर्थडे है? जन्मदिन बोलो बेटा। हाँ, मेरा जन्मदिन है कल। पर तुम्हें कैसे मालूम? हमारे यहाँ टीचर कह रहे थे कि कल गांधी जी का बर्थडे है, पर हमारा क्या फायदा हुआ, संडे है, हमारी तो छुट्टी मारी गई ना। हाँ? तुम्हारे यहाँ के शिक्षक ऐसा कह रहे थे? चलो 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 मुन्ना, चलो जाओ जाओ, कपड़े बदलो, माँ खाना बना रही है, तुम भी खा लो, जाओ चलो। आइए बाबा, खाना तैयार है। आइए बाबा। ओ बापू, आइए। हाँ, चलो। लक्ष्मी, मुन्ना कहाँ गया? उसे खिलाकर सुला दिया है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। वो बाबा के बारे में बता रहा था कि बाबा महात्मा गांधी हैं। हाँ बेटी, मैं पुनः एक बार भारत आना चाहता था। अपनी आंखों से अपनी बगिया में लगाए हुए सिद्धांतों के पौधों को वृक्ष रूप में फलित देखना चाहता था। पर अब लग रहा है कि मैं खाद ठीक से नहीं डाल पाया था, या फिर मालियों ने ठीक से सिंचाई नहीं की। आप उदास ना हो बापू। मैं आपको बापू कह सकती हूँ ना। इसलिए नहीं कि दुनिया आपको बापू कहती थी, पर इसलिए कि आप में मुझे अपने बापू की झलक दिखती है। मैं बहुत दिनों तक उनसे मिल नहीं पाई थी, और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नहीं नहीं बेटी, रोते नहीं। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। बेटी, मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था? तुम मिल क्यों नहीं पाई थी उनसे? जी वो बापू, मैं अपने गांव के एक जमींदार का बेटा हूँ, और लक्ष्मी के बापू मेरे पिताजी के खेतों में काम करते थे। वो आज की भाषा में कहूँ तो वो दलित थे। मैं बढ़ती उम्र के चढ़ते लक्ष्मी से प्रेम करने लगा, परंतु मेरे घर वालों को यह मंजूर नहीं था। हमने गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर लिया। जैसे हमारे गांव में यह खबर फैली, उन्होंने हमें पंचायत में खड़ा कर दिया। अच्छा जी, उन्होंने मेरे बापू का मुंह काला करके गांव में घुमवाया, और हम दोनों को गांव निकाला दे दिया। हम दोनों तब गांव से भागकर यहाँ शहर में आ गए। मेरे बापू वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। राम, इतना सिखाने के बावजूद हम अब भी वही हैं क्या, जहां वर्षों पहले थे? चुप हो जा बेटी। बापू। हाँ बेटी। बापू, मैं आपके पैर छू सकती हूँ क्या? बेटी, मैं कोई देवता नहीं। हाँ, अपने बापू के रूप में छूना चाहती हो तो अवश्य छू लो। सच? बापू। सदा खुश रहो। हे राम। ये कुछ लोग तो मेरे जैसे ही कपड़े पहने, लाठी हाथ में लिए, चश्मा लगाए, मेरा ही प्रतिरूप बने राजघाट की ओर जा रहे हैं। जी बापू, आज के दिन बापू जैसा दिखने की होड़ सी लगी रहती है, और इसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। आओ उधर चलते हैं। चलिए। ए भाई, ओ बाबा, किध जा रहा है? चल पीछे जा।
दे पीछे हट जा। बेटा मुझे अंदर जाना है वहाँ। क्यों? तू लाडसाब है कोई? है दिखता नहीं कितने बड़े बड़े मंत्री नेताओं की भीड़ है यहाँ। देखिए यहाँ सुरक्षा की ऊंची दीवार है, तुम ना जा सकते उधर। चट पीछे हट जा, हट। अरे अरे धक्का क्यों मारते हो? तुम जानते नहीं ये महात्मा गांधी हैं। हाँ, एक यो है, दूसरा वो खड़ा, और तीसरा वहां खड़ा, वो धूप में लाठी पकड़ो, चौथा वो रहा है। किसक ले जाते हैं? हट। क्या शोर हो रहा है? मंत्री जी की गाड़ी आ रही है, चलो हटो हटो। ओ साहब जी कब से हटा रहे हो, यो मान नहीं रहे हैं। तो फिर 2 डंडे जमा दो और हवालात में बंद कर दो। अच्छा कह रहे हो बेटा, स्वतंत्रता से पहले भी डंडे खाए और जेल गए, अब भी खा सकते हैं। मैंने तो अपना जीवन ही जेल की सलाखों से प्रेम करके गुजारा है, वो कोई नई जगह नहीं है। लो जी साहब जी, यो तो लगता है कई बार जेल जा चुका है, खुद ही कह रहे हैं। बंद कर दूं साहब जी इस बार, साल 2 साल के लिए? चल रहा है, चल इतना हवालात की हवा खिलाऊं। चला चल मेरे साथ, हट चल मेरे साथ। ए हवलदार, खबरदार अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा, भले मुझे फांसी हो जाए। रुक जाओ, शांत हो जाओ। हिंसा पर उतर आए तुम तो। सारा जीवन अहिंसा के मार्ग पर चला मैं। इसी पथ पर चलकर मैंने दुनिया को शांति का पाठ सिखाया। याद रखो, शांति की ओर कोई रास्ता नहीं जाता, बल्कि शांति ही रास्ता है। परंतु बापू मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रही भारत की ये दशा, पर उसके लिए क्या मैं अहिंसा पर उतर आऊं? याद रखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा तो बलवान का गहना है। जीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का नाम है। इसी मार्ग पर मैं 60 साल चला हूं। मैंने सोचा था कि मैं सफल होकर मृत्यु की गोद में सोया था, पर आज देखता हूं तो सच बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सत्याग्रह की राह दिखाई थी, पर उसका इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाए। एक इंसान रास्ते पर ही दम तोड़ दे सत्याग्रह के कारण। मैंने गरीबों को दरिद्र नारायण के स्वरूप में देखा, परंतु यदि आज भी मैं सुनूं कि उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है, तो बर्दाश्त कैसे होगा? मैंने धर्म व जाति का भेद मिटाने को कहा था, परंतु यहां तो धर्म और जाति का ही अपने भले के लिए उपयोग किया जा रहा है। मैं प्रगति के विरुद्ध नहीं था, परंतु कहता था कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। और आज विदेशी सभ्यता हम पर हावी हो रही है। बर्दाश्त नहीं होता कि बापू आप क्या करें? बेटा, तुम जैसे कुछ लोग हैं अभी भारत में, ये जानकर आशा बंधती जरूर है। मैंने हमेशा यही कहा है कि तुम भले ही कुछ करने की ओर एक छोटा सा ही कदम उठाओ, मगर वो कदम उठाना भी अति आवश्यक है। एक एक करके यदि लोग जुड़ते जाएं, तो भारतीय संस्कृति का शांत सागर फिर से हिलोरे मारने लगेगा। मैं अपने सपनों के भारत के लिए एक बार फिर मरने को तैयार हूं, परंतु लोग बदलने को तैयार हैं या नहीं, इसका वादा भी तो चाहिए। बापू क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। नहीं बेटा, अब वापस जाना चाहता हूं। मैं वापस जाना चाहता हूं। हे राम, हे राम, हे राम। मैंने
ऐसा तो नहीं सोचा था। अभी आप नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में श्री योगेंद्र टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टिक्कू, श्याम अरोड़ा, प्रवीण शर्मा, किरण शिवपुरी, सुरेंद्र सागर, डीवी नंदा, राजेंद्र वर्मा, शिवम गुलाटी और कीमती आनंद। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।